हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 11th की मैथ एंड एक्सरसाइज 1.1 सेट से। ठीक है, क्वेश्चन बेटा 5 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। जो भी आपके समुच्चय दिए हुए ए बी सी जो भी हैं उनके सभी एलिमेंट्स यानी सभी अवयवों को, जो इस क्वेश्चन के अंदर अवयव आएंगे उसको सूचीबद्ध करना है। बेटा ये सूचीबद्ध क्या है? कुछ भी नहीं है। आपने बेटा पढ़ा है रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि, उसके ही दो और नाम हैं। एक है सूची विधि जिसको सूचीबद्ध भी पढ़ते हैं। सूची विधि में बेटा क्या होता है? लिसनिंग मेथड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिसनिंग मेथड यानी कि सूची विधि। और इसी को इसकी एक और विधि होती है तालिका विधि। क्या होती है? तालिका विधि, जिसको इंग्लिश में टेबुलर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो इसको किस रूप में लिखना है? रोस्टर मेथड, जिसका दूसरा नाम सूचीबद्ध भी यानी सूची विधि भी है। क्लियर? तो बेटा रोस्टर मेथड में क्या होता है? a इक्वल टू, बेटा फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? a इक्वल टू x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। सबसे पहले तो देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 1 से स्टार्टिंग होगा, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक गई। तो बेटा इसमें क्या ना विषम, कैसी प्राकृतिक संख्या? विषम। सबसे पहले नेचुरल नंबर लेंगे बेटा, तो 1 2 3 4 आगे तक। ठीक है, अब इसी में अगर हम विषम छांटे तो विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 3 5 7 डॉट 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 आगे तक गई। तो इसी को जब आप रोस्टर मेथड में लिखोगे तो बेटा क्या लिखोगे? सबसे पहले सेट क्या है? ए इक्वल टू आपका वही ब्रैकेट, ठीक है, जो यूज होता है आपका सेट में, मंडला ब्रैकेट, एंड 1 3 5 7 डॉट 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 पता नहीं कहाँ तक गई। क्यों? विषम प्राकृतिक संख्या लेनी है। इतना क्लियर हुआ? ये बेटा हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है b इक्वल टू एक्स सच दैट x। अब x है क्या यहाँ पर? x एक पूर्णांक है। सबसे पहले देखो पूर्णांक, पूर्णांक को बेटा हम z से डिनोट करते हैं। किससे? z से। और पूर्णांक होते कौन कौन से हैं? माइनस इन्फिनिटी से स्टार्टिंग होती है, यानी कि आप अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 आगे कहीं तक भी गए। अब ये ध्यान दो, हमसे बोल क्या रहा है कि जो इंटीजर्स हैं उसमें बोल क्या रहा है? -1/2 से x बड़ा है। अब बेटा -1/2 कहाँ पर आएगा? ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 आगे इन्फिनिटी तक गया। निगेटिव में आया -1 -2 -3। क्लियर? अब बेटा -1/2 आपका यहाँ कहाँ पर आएगा? बेटा -1/2 का मतलब 2 का जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 और माइनस, यानी -1 एंड 0 के बीच में आपकी ये वैल्यू है। तो क्या बोल रहा है इंटीजर्स वैल्यू में? -1/2 से x बड़ा है, तो -1/2 यानी आया यहाँ बीच में। इससे बड़ा क्या हुआ? इससे बड़ा बेटा आपका 0 1 कहाँ तक गया? 9/2। 9/2 का मतलब बेटा कितना हो गया? 4.5। तो 4.5 से छोटा है और -1/2 से बड़ा है, यानी कि 0 से लेकर कहाँ तक गया? 2 3 4 5 भी आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? 4.5 यानी 4.5 4.5 से छोटा है, यानी कि 4 ही भी तो उसमें शामिल है। 4.5 बेटा यहाँ पर आएगा। इसके अंदर क्या है? उससे छोटा, यानी कि 4। तो कहाँ से कहाँ तक गया? 0 से 4 तक। 0 1 2 3 4 ये संख्याएं हो गई कौन सी? जो इस पूर्णांक में शामिल हैं। क्लियर?
तो बेटा इसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, b इक्वल टू क्या क्या शामिल हुआ, 0 1 2 3 एंड 4। ये हो गया बेटा आपका रोस्टर मेथड सेकेंड पार्ट का। इतना क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है। इसको बेटा रफ कर देते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है c इक्वल टू एक्स सच दैट x एक पूर्णांक है। फिर से एक पूर्णांक है, ध्यान देना। पूर्णांक अभी आपको हमने समझाए थे, कौन से थे। पूर्णांक में बेटा आपका आता है 0 +-1 +-2 +-3, आगे चलता जाता है, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों होते हैं। अब इसमें बोल क्या रहा है, x² > 4। अगर स्क्वायर अदर साइड ले जाओगे तो क्या होगा, +-2 ही तो होगा। क्यों, 4 का रूट मतलब क्या हुआ बेटा, +-2। क्लियर। क्यों, जब अंडर रूट हटता है तो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आते हैं। तो +-2 आपका हो गया, कितना हो गया, +-2। तो अब ध्यान दो, x एक पूर्णांक है जो इससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड मतलब +-2। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको बेटा ऐसे ही तो लिखोगे, -2 से बड़ा गया, इक्वल भी साथ में, इक्वल भी लगा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, -2 से बड़ा बराबर और 2 से छोटा बराबर, यानी इसमें -2 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। किसमें, इस x में। और इसके बीच की वैल्यू भी तो है, इसके बीच की वैल्यू भी हैं। तो इसके बीच में कौन कौन सी वैल्यू आई हैं जो इस सेट के अंदर होंगी, -2 -1 0 1 एंड 2। ये बेटा वो वैल्यूज हैं जो आपकी इस सेट में होंगी। क्यों, इसमें दिया है इंटीजर्स वैल्यू यानी पूर्णांक, जो x² से क्या है, मतलब 4 से x² जो दिया है इसमें 4 > 2 है। तो इसको जब ऐसे हल किया हमने तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-2 से छोटी और बराबर। क्लियर। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू बेटा आई, -2 से लेकर -2 से 2 तक। तो इसके बीच की भी वैल्यू इसमें ली जाती हैं। क्लियर। तो बेटा आपका आ जाएगा थर्ड पार्ट में c इक्वल टू c है, c इक्वल टू -2 -1 0 1 एंड 2। ये हो गया बेटा आपका थर्ड पार्ट का क्वेश्चन। बेटा इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, d इक्वल टू एक्स सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। ठीक है। तो बेटा इसमें लॉयल LOYAL शब्द का एक अक्षर है, तो इसको आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फोर्थ पार्ट में क्या करना है। d इक्वल टू ब्रैकेट L कॉमा, मैंने बताया था बेटा जब कोई भी वर्ड दिया होगा तो उसके जब आपको अक्षर लेने हैं तो बीच में कॉमा और उसके साथ में क्या, कोई भी वर्ड अगर रिपीट होता है तो उसको आपको नहीं लिखना है, यानी LOYAL रिपीट हुआ तो वो आपको नहीं लेना है। क्लियर। अब आते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट पे। E इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, यानी 31 डेज जिसमें नहीं होते हैं। आपको मालूम है महीने के दिन कौन कौन से, महीने मतलब आपके कौन कौन से होते हैं, 12, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चलते जाते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या कह रहे हैं, जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। आप इससे गिनते होगे जनवरी फरवरी मार्च, जो इसके ऊपर आता है, इनमें ऊपर आता है वो 31 डेज का होता है। उसके अलावा जो डेज होते हैं वो 31 नहीं होते हैं। चलता कैसे, ध्यान देना, जनवरी फिर नीचे गया, फरवरी 31 नहीं हुआ, मार्च 31 का, अप्रैल नहीं, मई 31 का, मई के बाद जून नहीं, जुलाई एंड अगस्त, जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं तो ये भी नहीं होंगे। तो बेटा हम वो नाम लिख रहे हैं जो 31 डेज के नहीं होते हैं, फरवरी
अप्रैल, जून, जुलाई और अगस्त नहीं होता है, सितंबर एंड अक्टूबर छोड़कर नवंबर। बेटा ये वो मंथ्स हैं जो 31 डेज के नहीं होते हैं, तो आपको कौन से लेने हैं? वही लेने हैं जो 31 डेज के नहीं हैं। तो बेटा इसको कैसे लिखोगे? ई से आपका समुच्चय दिया हुआ है, तो ई इज इक्वल टू मंझले ब्रैकेट के अंदर बेटा वही मंथ्स, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ये बेटा आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं लास्ट इसका पार्ट क्या कह रहा है। F इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, ध्यान देना बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है जो के से पहले आता है। सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला के वो अक्षर लिखते हैं जो के से पहले आते हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे, ये के से पहले आ गए। इतना क्लियर हो गया। अब क्या रहा है? व्यंजन। स्वर नहीं बोल रहा है, सिर्फ व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट लेने हैं, वॉवेल नहीं लेने हैं। तो उसमें से वॉवेल हटा दो, ए, ई, आई। अब व्यंजन आपके कौन कौन से बचे जो के से पहले आते हैं उनको लिखो। किसमें? सबसे पहले समुच्चय कौन सा दिया है? एफ दिया है। सेट एफ इक्वल टू अपना ब्रैकेट में डाला, लिखना स्टार्ट करो। बी, बीच में बेटा कॉमा रहेगा। बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड जे। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्लियर? अगर फिर भी कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो बेटा आप कमेंट से पूछ सकते हो। क्लियर? आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इनका सही मिलान करना है, जिसमें एक साइड आपको दिया हुआ है रोस्टर मेथड यानी रोस्टर विधि, और दूसरी साइड जो आपका है समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा मिलान किसके लिए सही है। ठीक है, तो बेटा ध्यान दीजिए 1, 2, 3, 6, अब ये क्या है आपको इनमें से पता करना है। पहला पार्ट पहला देखते हैं। ए क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। सबसे पहले ये देखो कि 6 की भाजक भी हो और साथ में अभाज्य संख्या भी हो। देखते हैं बेटा, ये 6 के भाजक तो हैं, लेकिन पर क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं है। क्यों? 6 बेटा आपकी अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? जिसका 1 और उसके अतिरिक्त वो खुद स्वयं की वही संख्या जिससे भाग चली जाए वो आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है, जबकि इसका 1 से 2 से 3 से और 6 से इतनी संख्याओं से भाग जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुई, यानी ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट नहीं है। सेकंड पे चलते हैं, 2 और 3। अब ध्यान दो 2, 3 6 की भाजक हैं, क्लियर कंफर्म है। अब अभाज्य संख्याएं भी हैं क्या? 2 और 3। 2, 3 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। क्यों? इसका भाग 1 से जाएगा और ये खुद की संख्याओं से, स्वयं की संख्याओं से जाएगा, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। क्लियर? अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बेटा क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी। अब इसमें विषम ऐड हो गया, तो विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7, 10 से कम, तो कहाँ तक गई बेटा? 9 तक। तो देखो ये ऑप्शन कहाँ है? 1, 3, 5, 7, 9। तो बेटा ये किससे मिलान हुआ? बी ऑप्शन से। क्लियर? अब देखते हैं आगे का ऑप्शन, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। कैसी? प्राकृतिक, नेचुरल नंबर है और 6 की भाजक भी है। अब बेटा इसमें ढूंढो जो 6 की भाजक भी हो
और प्राकृतिक संख्याओं के अंदर भी आती हूँ। ये दोनों ऑप्शन तो आपके हो गए। बचा ये प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 सारी प्राकृतिक संख्याएं, और 6 की भाजक भी हैं 1 2 3 एंड 6। कंफर्म? तो ये बेटा ऑप्शन आपका हो गया सी। अब बचा ये तो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है। मैथमेटिक्स शब्द एक अक्षर है, इसको जब आप लिखोगे तो जो अक्षर आपका रिपीट होता होगा 2 या 3 बार, उसको सिर्फ 1 बार लिखना है। तो मैथमेटिक्स का ये तो आपको साफ ही दिख रहा है। क्लियर? थैंक यू क्लास।